जो कॉन्ट्रैक्टर प्लांटेशन नहीं करते उसको ई टैग कराइए, उसका ड्रोन से शूटिंग कराइए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए और कोई कॉन्ट्रैक्टर को एक पैसा मत दीजिए, उसके सब बिल रोक दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर आपको नीचे लेवल पे मैनेज करते हैं और अधूरे काम डाल के भागते हैं, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और आपको ये बात कल मैंने यहाँ भी देखा अपने उत्तर प्रदेश में कि एक्सपांशन जॉइंट ठीक नहीं बनते। मैं आपको सूचना दे रहा हूँ, एक्सपांशन जॉइंट अच्छे क्वालिटी के बनने चाहिए और अगर वो नहीं बने कई फ्लाईओवर में तो मैं रोड उखाड़ने के लिए आपको लगाऊंगा कॉन्ट्रैक्टर को डिफेक्ट लायबिलिटी में। क्वालिटी के बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज सहन नहीं किया, हम कुर्बा नहीं करते, कोई माल पानी किसी से लेते नहीं। क्वालिटी के बारे में खबरदार अगर कोई बात मेरे ध्यान में आती है तो मैं अधिकारियों को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी और कॉन्ट्रैक्टर भी पड़ेगी, ये भी बात ध्यान रखिए। और इसके बाद पेड़ लगाने के बारे में जो बात कही गई है बिल्कुल सही है, जो मुख्यमंत्री जी ने कही, और हमारे बजट में प्लांटेशन की कॉस्ट इंक्लूड है, तो पेड़ लगे क्यों नहीं है? सब कॉन्ट्रैक्टर जो डिफेक्ट लायबिलिटी में उनको नोटिस भेजो और सबको पेड़ लगाओ। मैं मिनिस्टर होने के बाद अगर कोई एमपी मुझे मिलता है तो रोड की बात करता है तो मैं विदाउट रेफरेंस उसको बोलता हूँ यार ये प्रॉब्लम था, तो कम से कम मुझे इतनी जानकारी हुई है तो मेंबर को क्यों नहीं होती है, मुझे आश्चर्य लगता है। इसका कारण उसका रिव्यू नहीं होता होगा। तो मुझे अभी ये भी संकोच होता है कि आदरणीय राज्य मंत्री वीके सिंह जी ने मेरा यशस्वी मंत्री करके उल्लेख किया। अब ये अगर बात बाहर जाती है, और मैं तो चाहता हूँ जानी चाहिए, मुझे भी एक्सपोज होना चाहिए, करना चाहिए मीडिया ने, और आपको भी पूरी तरह से उतारना चाहिए, और ताकि ये पूरा चौराही पर आ जाए, चौक पर, ताकि जो सच का सच और झूठ का झूठ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, और जिसको खाना है वो गालियां खाए लोगों की, जनता की, क्योंकि ये जनता की प्रॉपर्टी है। अब संवेदनशीलता कुछ होगी तो मेरी बातों का कुछ तो भी समझ में आता होगा, तो जो लोग सुधरेंगे, तो नहीं सुधरते उनको आप रास्ता क्यों नहीं बताते, यही तो मेरा प्रॉब्लम है। और इसलिए मैं वर्तमान चेयरमैन को इस बात के लिए अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 8वें वो भाग्यवान चेयरमैन है कि उन्होंने कम से कम इस काम को पूरा किया है। वो जो 7 चेयरमैन गए उनका दोष के कारण उनको मैं कोई टिप्पणी उनके ऊपर करूंगा नहीं, ना उनका कोई दोष है, और आलोक कुमार जी पर नहीं करूंगा। पर एक बार उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि इसकी हिस्ट्री 11 साल की वो बराबर लिखकर एक किताब तैयार करिए, और जिन्होंने डिले किया उनके फोटो भी लगा दीजिए वहाँ। जिन्होंने निर्णय नहीं किए, डिले किया, इतने दिन नकारात्मकता रखी, उनके रखिए, ताकि ये भी एक केस स्टडी करके जनता की अदालत में जाए, क्योंकि आखिर हम सब लोग मालिक हमारी जनता है, वी आर द ट्रस्टीज। और इसलिए इस प्रकार के काम करके, और कॉस्ट कितनी बड़ी होगी मालूम नहीं, पर 50-60 करोड़ का तो चूना पक्का लगाया होगा, क्योंकि जब एस्केलेशन होगा, डिले होगा, तो उसके क्लेम्स आएंगे कॉन्ट्रैक्टर के, और फिर वो क्लेम्स आकर फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, और फिर वो क्लेम्स भी आप देंगे, और बाकी ये जो जनरल मैनेजर और सीएम है इनके प्रमोशन बराबर होते रहेंगे, इनके सीआर अच्छे रहेंगे और ये प्रमोट होंगे, और यही फिर हमारी छाती पर सीजीएम प्रमोट होकर मेंबर करके भी अप्लाई करेंगे और हमारे छाती पर फिर आएंगे, और ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हमको मेंबर बनाएंगे और फिर और सत्यानाश करेंगे हमारा। तो ये विश्व कन्या जैसे लोग घुसे हुए हैं, इनको कुछ ना कुछ करके कुछ तो भी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एनएचआई को बनाने में आप जरूर निर्णय करिए। आपके लिए मिनिस्ट्री की तरफ से पूरा सपोर्ट है, सेक्रेटरी और चेयरमैन दोनों अच्छे हैं। मुझे लगता है कि इस समय वो जरूर करे, देरी से क्यों ना हो, पर ये प्रथा है लोकतंत्र में, सिस्टम में, कि जो भी होता है उसका अभिनंदन और शुभेच्छाएं करनी पड़ती है। पर मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, क्योंकि मैं नाटकी नहीं हूँ। तो एनएचआई का मैं बहुत अच्छा अभिनंदन करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट का। ये मेरे बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर मेरे मुंह से नहीं निकल रहा है, तो मैं अब अभिनंदन तो नहीं करूँगा, पर मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि देरी से क्यों ना हो आपने ये काम पूरा किया है। और अभी जो एनएचआई के रिफॉर्म के लिए जो बातें हैं उसको आप गति दीजिए, और उसके बारे में जरूर इस सिस्टम को चेंज करिए। और मैं और सोच रहा हूँ कि मेरे हाथ में मैं सीजीएम जीएम की बदली ट्रांसफ़र अब अपने हाथ में लूँ, उनके सीआर सब मेरे पास में बुलाऊँ, और हाईएस्ट अथॉरिटी करके इनका जब तक मैं अभी आपको नहीं करना है तो मैं इनका बैंड बजाता हूँ। और आपको जो ऐसे निकम्मे नालायक और निगेटिव लोग हैं, वी आर कमिंग हियर फॉर टू गेट इट डन। हम काम करने के लिए आए हैं, हम लोग दुनिया भर की बातों को जोड़ जोड़ के केसेस बनाने के लिए और डिले करने के लिए नहीं आए। और मंत्री ने बार बार समझाने के बाद भी अगर अकल नहीं आती तो इनको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। और ये मेरी तीव्र भावना
आज मैं व्यक्त कर रहा हूँ तो मैं इतना कठोर बोल रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे भी दुख हो रहा है इस बात का। पर ये जो 11 से लेकर अभी तक जो लोगों ने ये जो परफॉर्म किया है, वो कौन से लोग NHI में है और गए हैं, वो ढूंढो और उनके जरूर फोटो लगाओ। जैसे अच्छे लोगों की केस स्टडी होती है तो जो कार्यक्रम करते हैं अशोका होटल में, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा मेंटेनेंस, तो ये भी 11 साल तक जो उन्होंने रुकवाया, ये CGM को बुलाओ और इनको गांधीवादी गांधीगिरी करने के लिए इनको भी एक पुष्पगुच्छ दो कि इन्होंने 11 साल रोका, 3-3 साल कमेटियां बनी, निर्णय नहीं किए और ऐसे निकम्मे हैं, इनका भी हम सत्कार कर रहे हैं कि फोटो छपवाओ और NHI में भी लगा दो। वो ये बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि ये लोगों को समझना चाहिए कि ऐसे कौन लोग हैं निकम्मे जो बैठे हुए हैं। मुझे मालूम नहीं कितने लोग रिटायर्ड हो गए, कितने ट्रांसफर हो गए। रिटायर्ड हो गए वो तो फ्री हो गए, ट्रांसफर हो गए वो चले गए। तो मुझे लगता है कि अब आगे चलकर भी हमारे काम में सुधार करने में एक जिम्मेदारी है आप सबकी, और इस प्रकार का NHI एक ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। मैं तो बहुत कुछ कोशिश कर रहा था, पर अच्छे भाव से तो कुछ होता नहीं, क्योंकि निर्णय नहीं होते। तो अब तो मैं भी समझने लगा हूँ कि कुछ तो ठोक पीट करने के बिना नहीं होता। इसलिए मेरी भावना काफ़ी कड़क शब्दों में मैंने व्यक्त की है। मैं नए चेयरमैन को और मेंबर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अब बिल्डिंग पूरी हुई, कम से कम 10 साल के बाद तो भी हुई है। और मैं पूरी मेरे को शर्म है, इसलिए मैं अपनी शर्म को कायम रखते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ। और मेरी बात जरूर लोगों तक जाए, NHI के ऑफिसर्स तक जाए, PD और RO तक भेजे, लगे तो इसके वीडियो निकाल कर भेजे। और सोशल मीडिया में गई तो अड़चन नहीं, अखबार में उल्टा छप के आएगा तो फर्क नहीं पड़ता, पर जरूर इस बात को समझने की कोशिश करिए। यही आपको कहते हुए फिर से एक बार धन्यवाद, नमस्कार।